सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात वंदना में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर आपको और हमको इस प्रभात वंदना के द्वारा आशीषित कर रहा है, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 86:11 में, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। इस वचन में जो आशीष है उसको हम लोग रिसीव करें और प्रभु से प्रार्थना करें। सच में आज की सारी दिनचर्या को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मार्ग दिखा। प्रभु मुझे नहीं मालूम आज मुझे क्या करना है, कितने लोगों से मिलना है। प्रभु जी मुझे मार्ग दिखाइए और ताकि मैं सत्य के प्रति ईमानदार हूँ, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता रहूँ। हे प्रभु मेरे मन को तो ऐसी प्रेरणा दे कि मैं हमेशा तेरे नाम पर श्रद्धा रखूँ। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन पर हम लोग अमन करते हुए, हम प्रार्थना करते हुए आइए इस वक्त हम प्रभात वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे आदरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही हमारा सृष्टिकर्ता है। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही हमारा सृष्टिकर्ता है। मंगल गान। वर दो, वर दो, वर दो, हर जन के मन में हे भगवान, शुभ्र ज्योत्सना भर दो। हे जग के पालक, जग त्राता, जग के पूज्य विधाता, शक्तिमान पर कोमल दाता, हर दिल कोमल कर दो। वर दो, वर दो, वर दो। हे भगवान, हे जग के नायक, यश वीणा हम सब गाते, अपने अनंत प्रेम स्रोत से हर कण सिंचित कर दो। वर दो, वर दो, वर दो। शांति दूत भगवान, हे त्राता, व्याकुल धरा तिमिर है, शांति हेतु हे विश्व विजेता, पद आलोकित कर दो। वर दो, वर दो, वर दो। पहला अग्रसूत्र। प्रभु तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है, उसकी दृष्टि में ईश्वर का भय नहीं। वह अपने को धोखा देता है और अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता। वह पाप और कपट की बातें ही करता है, वह भलाई का बोध खो चुका है। वह अपने शैया पर पाप की योजना करता है, उसने कुमार्ग पर चलने का संकल्प किया है, वह बुराई से घृणा नहीं करता। प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है, आकाश की तरह ऊंची है और सत्य प्रतिज्ञाता। ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय, अर्थात समुद्र के सदृश तेरे निर्णय। प्रभु तू मनुष्य और पशुओं की रक्षा करता है। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तू उन्हें अपने घर के उत्तम व्यंजनों से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। तू ही जीवन का स्रोत है,
तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों के प्रति अपनी न्यायप्रियता बनाए रख। घमंडी का पैर मुझे न कुचले, दुष्टों का हाथ मुझे घर से न निकाले। देखो, कुकर्मियों का पतन हो गया है, वे इस प्रकार पछाड़े गए कि उठ नहीं सकते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। दूसरा अग्र सूत्र। प्रभु, तू महान है, तू महिमान्वित है, तू अति शक्तिशाली है। डफली बजाते हुए मेरे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, उसके स्तुति गान की रचना करो, उसका नाम लेते हुए उसका यशगान करो, क्योंकि प्रभु युद्ध संपन्न करने वाला ईश्वर है। वह अपनी प्रजा के बीच में अपना पड़ाव डालता है। उसने मेरा पीछा करने वालों के हाथ से मुझे छुड़ाया है। हम प्रभु के आदर में गीत गाएं, हम अपने ईश्वर के आदर में नया गीत गाएं। प्रभु, तू महान और महिमान्वित है, तेरा सामर्थ्य आश्चर्यजनक और अद्वितीय है। समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। कोई भी तेरी वाणी का विरोध नहीं कर सकता। पर्वतों का आधार हिलाया जाएगा, वे समुद्र में डाल दिए जाएंगे। तेरे आगमन पर चट्टानें मोम की तरह पिघलेगी, किंतु जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं तो उन पर दया करेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु, तू महान है, तू महिमान्वित है, तू अति शक्तिशाली है। तीसरा अग्र सूत्र। हर्षोल्लास में ईश्वर का जय जयकार करो। सभी राष्ट्र तालियां बजाओ और उल्लासित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है, वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पैरों तले रखता है। वह हमें वह विरासत प्रदान करता है जिस पर उनकी कृपा पात्र याकूब को गौरव था। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में शिक्षा गीत सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। अन्य राष्ट्र के शासक इब्राहिम के ईश्वर की प्रजा से मेल करते हैं। पृथ्वी के शासक ईश्वर के अधीन हैं। ईश्वर सबों पर राज्य करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हर्षोल्लास में ईश्वर का जय जयकार करो। धर्म ग्रंथ पाठ। तुम्हें जो बात अप्रिय है उसे किसी दूसरे के साथ नहीं करोगे। तुम अपनी रोटी में से भूखों को खिलाओगे और अपने कपड़ों में से नंगों को पहनाओगे। जो समझदार है उससे सलाह लोगे। हर समय प्रभु को धन्य कहोगे, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम्हें सद्बुद्धि आए। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय तेरी ओर झुका दे। हे ईश्वर, मेरा हृदय तेरी ओर झुका दे। अपने वचन द्वारा मुझे जीवन दे। हे ईश्वर, मेरा हृदय तेरी ओर झुका दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे ईश्वर, मेरा हृदय तेरी ओर झुका दे। जाखरी गान अग्रसूत्र।
हे प्रभु अपनी दया हमें प्रदर्शित कर, अपने पावन व्यवस्थान का स्मरण कर। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अभय और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु अपनी दया हमें प्रदर्शित कर, अपने पावन व्यवस्थान का स्मरण कर। सामूहिक निवेदन। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए उनका यशोगान करें, क्योंकि हमें भाई कहने से उन्होंने लज्जा महसूस नहीं की। हे प्रभु यीशु, हम तेरे भाई बहने हैं। तू हमारी सहायता कर कि हम पास्का रहस्य का नव जीवन जी सके, जिससे लोग हमें देखकर तेरे अपार प्रेम का प्रभाव पहचान सके। हे प्रभु यीशु, हम तेरे भाई बहने हैं। जीवन का हर दिन तेरे प्रेम का प्रमाण है। जैसे तू हमें नए दिन की ओर ला रहा है, हमें मन एवं हृदय की नवीनता भी प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हम तेरे भाई बहने हैं। हमें यह सिखा कि प्रत्येक व्यक्ति में हम तेरा प्रतिरूप देख सके, विशेषतः हम दीन दुखियों में तुझे पहचान सके। हे प्रभु यीशु, हम तेरे भाई बहने हैं। आज का हमारा जीवन तेरे करुणा भाव से भर जाए, हमें क्षमाशीलता एवं उदारता उत्पन्न कर। हे प्रभु यीशु, हम तेरे भाई बहने हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, बपतिस्मा की कृपा द्वारा तूने हमें ज्योति की संतान बनाया है। हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर, हम सदा उस ज्योति में चलते रहे और लोगों के सामने सत्य के सच्चे सेवक साबित हो। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।